नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग भूगोल के हम चैप्टर वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। तो 12 नंबर का टॉपिक पवन हमारा जो है आज हम देखेंगे। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था वायुमंडल की संरचना। साइड में आई बटन में सबसे लास्ट वाला पार्ट उसका आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल पवन पर आधारित जो प्रश्न है उनकी संख्या 41 है, जिसको हम दो पार्ट में देखेंगे। 20 प्रश्न और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, व्यापारिक हवाएं जिसे हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, ये किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ए ऑप्शन विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध की ओर, बी ऑप्शन है उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, सी ऑप्शन है अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर और डी ऑप्शन है सभी। तो व्यापारिक जो हवाएं हैं वो किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो अश्व अक्षांश है उनसे विषुवत रेखा की ओर जो है वो बहती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो अश्व अक्षांश है ये कहां से कहां तक आते हैं? तो जो भूमध्य रेखा है आपकी, उसके 30 से लेकर के 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अर्थात उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाए जाने वाली एक उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी जो है वो कहलाती है। और ये जो पेटी है वो पछुआ या व्यापारिक जो पवनें होती हैं उनकी पेटियों के बीच में होती है और काफी शांत होती है, ये इनकी विशेषता होती है। तो आपका इससे विषुवत रेखा की ओर आपका जो है वो सही हो जाएगा। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा जो है वो कहते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र जो है उससे भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें जो है वो होती हैं। पछुआ हवाएं, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें या फिर समुद्री पवनें, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? उच्च दाब क्षेत्र जो है उससे भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें जो है वो इनमें से क्या कहलाती हैं? पछुआ हवाएं, व्यापारिक पवनें, मानसूनी पवनें या फिर समुद्री पवनें? आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो व्यापारिक पवनों के नाम से हम इन्हें जानते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को। तो व्यापारिक पवन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, व्यापारिक हवाएं होती हैं नियमित व स्थिर होती हैं, अनियमित होती हैं या फिर अंशतः अनियमित होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो व्यापारिक हवाएं होती हैं नियमित व स्थिर, अनियमित, अंशतः अनियमित या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में। तो नियमित व स्थिर जो है वो सही हो जाएगा व्यापारिक हवाओं के संदर्भ में। अगला देखते हैं आपका चौथा नंबर प्रश्न की, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन के संदर्भ में पूछा गया है। स्थानीय पवन या फिर सनातनी पवन या फिर सामाजिक पवन या फिर ध्रुवीय पवन? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो अच्छा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन को कहते हैं सनातनी पवन। किसी निश्चित स्थान अथवा क्षेत्र पर वो पवन जो प्रायः एक ही दिशा विशेष में आपकी चलती रहती है, उसी को हम कहते हैं सनातनी पवन। साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय पवन भी लिखा हुआ है, इसको भी समझ लीजिए, पूछ लिया जाता है। तो दैनिक जो स्तर है उस पर टेम्परेचर या तापमान और वायु दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप जो उत्पन्न पवन होती हैं उनको हम सामयिक या दैनिक स्थानीय पवन जो है वो कहते हैं। और आपकी ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं? तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को हम ध्रुवीय पवनों के नाम से जो है वो जानते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि अत्यधिक ठंडी होती हैं, शुष्क होती हैं, भारी होती हैं। इनसे आप देखेंगे तो प्रायः वर्षा जो है वो नहीं होती है। आंसर यहाँ पर सनातनी पवन वाला सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आपका है कि उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें जो है वो क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, गरजता, चालीसा, कौन सा इनमें से सही होगा? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो व्यापारिक पवनें आपका जो है वो सही हो जाएगा। बस यहाँ पर जो पूछा गया इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न
दाब। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 6, जो कि पूछा गया है व्यापारिक पवनें जो है वो कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, अधो ध्रुवीय निम्न दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से या ध्रुवीय उच्च दाब से? तो बताइए व्यापारिक पवनें जो है वो कहाँ से चलती हैं, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका उपोष्ण उच्च दाब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यापारिक पवनें जो है वो चलती हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है और यही वो प्रश्न था जो शायद मैंने पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में। तो बताइए गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा ये क्या है? क्या ये एक समुद्री तूफान है, या फिर आपका दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें पश्चिमी जो पवनें हैं उनको कहते हैं, या फिर उत्तरी गोलार्ध में जो पश्चिमी पवनें हैं उनको हम कहते हैं, या फिर प्रशांत महासागरीय धाराएं जो है वो कहलाती हैं? तो बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी पवनें होती हैं, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी जो पवनें होती हैं उनको हम कहते हैं गरजती चालीसा, या फिर प्रचंड पचासा, या फिर चीखता साठा। तो ये नाम जो है आपका हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं, दहाड़ता चालीसा क्या है? 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जलधारा है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दहाड़ता चालीसा जो है वो क्या है? चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में। तो ऊपर देखिए प्रश्न में गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता चाटा, यहाँ पर क्या नाम है? दहाड़ता चालीसा। आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा? दक्षिणी गोलार्ध जो है इसमें 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाओं को हम कहते हैं दहाड़ता चालीसा। तो ये जो है नाम ध्यान रखिएगा। अगला है भयंकर पचासा जो है वो किसे कहते हैं? यहाँ पर भी चार ऑप्शन है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 50 डिग्री नॉर्थ से 50-60 डिग्री नॉर्थ के मध्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। भयंकर पचासा जो है वो चलते हैं किन से किन अक्षांशों के मध्य? इस टाइप से प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर, यानी कि 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो है वो चलते हैं, ये जो है वो सही हो जाएगा। भयंकर पक्ष पचासा। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न यहाँ धारता चालीसा हो गया या गरजता चालीसा, तो इसमें सभी में दक्षिणी ही बात की गई है, स्थिति जो है इनकी। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, या दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास तेज चलने वाली तेज हवा, या फिर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो ये सर जगह सभी जगह आप देख रहे हैं। 10वां प्रश्न, चीखता साठा जो है वो पवन प्रवाहित होती है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, या फिर 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट, या फिर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट, या फिर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट? तो चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर भी वही आप देखेंगे, मैंने दक्षिणी बताया, तो पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी, तो दक्षिणी यहाँ है। डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, पूरा इस ऑप्शन को भी पढ़ देते हैं। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसके निकट चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है। 11 नंबर प्रश्न है, मानसून शब्द का तात्पर्य जो है वो है हवाओं का सदैव एक ही ओर बहना, हवाओं का बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, या फिर हवाओं के रुख का बदलना? तो बताइए मानसून शब्द का तात्पर्य जो है इनमें से क्या है? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आपका हवाओं के रुख का बदलना जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसून शब्द जो है इसका तात्पर्य।
अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर की संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो मैदान है उन पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है जाड़े का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। बी ऑप्शन है आपका कि गर्मी का तापमान जो है वो कम हो जाता है। सी ऑप्शन है समान तापमान रहता है और डी ऑप्शन है तापमान पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो मैदान है उन पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि गर्मी का तापमान जो है वो कम हो जाता है। चिनूक जो हवाएं हैं इनका प्रभाव जो है ये देखने को मिलता है। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि आल्पस पर्वत जो है उसके उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। चिनूक कहते हैं, फान कहते हैं, खमसिन कहते हैं या फिर सिराको कहते हैं। कौन सा इन चारों ऑप्शन में सही होगा। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से तो उसे हम फान के नाम से जो है वो जानते हैं। नाम जो है वो याद रखिएगा, फान के नाम से जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, पहली बात तो यही प्रश्न आ जाता है पंपास क्षेत्र जो है आपका या घास के मैदान जो है वो कहाँ है, तो अर्जेंटीना में, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न आगे है कि अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन है। टपीरो या फिर पैम्पीरा या फिर हरमट्टन या फिर काराबुरान। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं फिर, तो आपका ऑप्शन पैम्पीरा जो है वो सही हो जाएगा। पैम्पीरा जो है ये आपका अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को हम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर की न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ब्रिक फील्डर के नाम से, नार्वेस्टर के नाम से या फिर ट्रैमोंटन के नाम से या फिर सांटाना के नाम से, कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो इसे हम नार्वेस्टर के नाम से जो है वो जानते हैं। सब पर्टिकुलर नाम याद करने वाले हैं तो ये आपको जो है वो रटने ही पड़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है। फॉन के नाम से, नार्दन के नाम से, चिनूक के नाम से या फिर सांटना के नाम से, कौन सा इनमें से सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन चिनूक जो है वो सही हो जाएगा। इसे हम चिनूक के नाम से जो है वो जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए सुमेलित करने से संबंधित है और यहाँ पर आपको वो सभी ऑप्शन भी दे रखे हैं जो ऊपर हमने अभी देखे हैं। तो बताना आपको यह है कि इनमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है खमसिन मिस्र, बी ऑप्शन है चिनूक चीन, सी ऑप्शन है सिराको इटली और डी ऑप्शन है गिबली लीबिया। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि चिनूक चीन, ये जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। और कहाँ पर है चिनूक, तो ये ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि ये देखिए क्लियर तरीके से 16 वाले प्रश्न में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो यहाँ का आंसर क्या था, किस नाम से जानते हैं, चिनूक के नाम से जानते हैं। और ये चिनूक आपका यहाँ चाइना दे रखा है जो कि गलत है। तो इस टाइप से आपका प्रश्न के अंदर से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं
कि यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, तालविंड के नाम से, या फिर सोलेनी के नाम से, मिस्ट्रल के नाम से, जोरान के नाम से। तो यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल और शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका जोरान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे हम जोरान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19 नंबर, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 20 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो बताइए 19 नंबर प्रश्न कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? ये जरूर ध्यान रखिएगा किस स्थिति के संदर्भ में पूछा गया है। ए ऑप्शन है सिराको, बी ऑप्शन है चिनूक, सी ऑप्शन है खमसिन और डी ऑप्शन है हरिकेन। तो बताइए रॉकी पर्वत के जो पूर्वी ढाल होते हैं उन पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो हमने देखा था संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक हवा आती है, तो यहाँ पर भी आंसर आपका चिनूक ही सही हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन। देखते हैं हमारा, चलिए अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। पर ये प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन जो है वो ठंडी स्थानीय हवा जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। ए है मिस्ट्रल ऑप्शन, बी है बोरा, सी है खमसिन और डी है ब्लिजार्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में। तो आपका सी ऑप्शन खमसिन जो है वो सही हो जाएगा, जो कि ठंडी हवा जो है स्थानीय हवा में नहीं आता है। और जो ये खमसिन आपकी पवन है जो कि ठंडी पवन में नहीं आती, ये होती कहाँ है? मिस्र में जो है आपको देखने को मिलती है। और आपकी गर्म पवनों में ही चिनूक भी आती है, जो कि मैंने बताया संयुक्त राज्य अमेरिका की है। एक आपकी फोहन आती है जो कि आपकी यूरोप की है। इसी प्रकार सिमूम आती है जो कि सहारा रेगिस्तान में देखने को मिलती है। एक सिराको भी देखने को मिलती है जो कि आपको इटली में देखने को मिलती है। तो ये जो है सब गर्म पवनों के अंतर्गत जो है वो आ जाती हैं। एक चीज मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ जो इस पूरे वीडियो में इंपॉर्टेंट था, वो है तीन चीजें। इसको सबको रफ करते हैं। तीन चीजें, एक आपका 40 डिग्री पे जब बात होगी तो आप क्या कहेंगे? गरजता चालीसा। जब 50 डिग्री पे बात होगी तो आप क्या कहेंगे? भयंकर चाल पचासा। ये सभी आपको मैंने बताए स्टार्टिंग में। और 60 डिग्री की बात होगी तो चीकथा साठा। तो ये जो है तीनों आपको याद होने चाहिए, ये पूछ लिए जाते हैं। और गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, चीकता साठा, ये सभी केवल दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। ये भी मैंने ऊपर आपको करा दिया था। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो स्थानीय पवन है उसको डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? ए ऑप्शन है फॉन, बी है चिनूक, सी है हरमट्टन और डी है सिराको। तो बताइएगा ऑप्शन ABCD में से अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आज के में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।